आज 10 दिसंबर 2020 की तारीख है। भारतवर्ष के नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई है। इस आधारशिला रखने के साथ ही समय सीमा भी तय की गई है कि 21 महीनों के अंदर यानी कि अक्टूबर 2022 तक भारतवर्ष की नई संसद बनकर तैयार हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आखिर इस नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है, इतना जल्दीबाजी की क्या आवश्यकता है या नितांत आवश्यकता क्यों है। साथ ही बात करूंगा कि पुराने संसद भवन है उसका क्या होगा। इसके अलावा बात करूंगा कि संसद भवन के भूमि पूजन में वो कौन से लोग हैं देश के अंदर ही जो बाधा पहुंचाने का कार्य किया है और इस बाधा को मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किस तरह से पार किया है। साथ ही बात करूंगा कि किस तरह से नए भारत को बनाने में, भारत को पुनर्जागरण के इस अवस्था में हम अपने पुराने जो विरासत हैं उसको रखते हुए हम नए भारत के निर्माण में कैसे अग्रसर हुए। आइए एक एक करके एक विस्तृत चर्चा करें। पहले से करीब 2 गुना बड़ा संसद बनेगी जो अभी मौजूदा संसद है उसके तुलना में, मतलब कि 1272 की जो है संख्या रहेगी। अभी संसद में 544 संसद के बैठने की व्यवस्था है जो बढ़कर 888 हो जाएगी। राज्यसभा को मिलाकर के करीब 1250 के करीब बैठ सकेंगे। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रख करके किया गया है, जो कि संभवतः 2024 में परिसीमन करना है, तो सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। आधुनिक सुविधाएं से लैस होगी, जो सुविधाएं चाहिए आधुनिकता के तर्ज पर। सांसदों को जो आधुनिक तरह की जो भी जरूरतें हैं वह सब उसमें शामिल रहेगी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल के आधार पर जो होगा वह कलाकृतियां और जो सोच है वह परिदृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा संसद भवन के अंदर। संसद की व्यवस्था जो है वो आत्मनिर्भर भारत के पहचान के रूप में होगा। आइए इसे भी हम समझें कि कैसे जो इसका आकार आकृति होगा वह मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से मिलता जुलता होगा, जो हमारे खुद के भारत के पहचान को ही प्रदर्शित करेगा। आप ध्यान दीजिए कि स्थापत्य कला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है देश के अलग अलग हिस्सों में, जो कि बहुत ही अद्भुत है, नायाब है, वो हमारे खुद का है, अपना है, हमारे पूर्वजों का है, वो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। लेकिन विश्व भर में जब भारत की उस संरचना को देखते हैं और फिर जब संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, फिर शास्त्री भवन, कृषि भवन, जहां से मंत्रालय के कामकाज होते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहां से फिनांस, डिफेंस और विदेश मंत्रालय के कामकाज होते हैं, ये सब अंग्रेज बना करके गए हैं। और भारत निर्माण का जिम्मा जो नेहरू से लेकर के आज के भारत में, नेहरू से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है, ये जो व्यवस्था है वह एक हीन भावना को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये तो अंग्रेज करके चले गए। भारतीयों ने अपने खुद के लिए खुद से क्या किया? क्या आधुनिक भारत के अंदर यहाँ के युवकों में, यहाँ के नेताओं में, यहाँ के नागरिकों में वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है? जैसे इंडिया गेट पे जो सैनिक का नाम लिखा है वो अंग्रेजों के लिए लड़ा था उन्होंने, उन सैनिकों ने, और अंग्रेज उनका नाम खुदवा के चले गए। तो बात ठीक है कि हम उसमें अलग से एक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया है इंडिया गेट के साथ, लेकिन जिन्होंने आजाद भारत के लिए लड़ा, अपने आप को सर्वस्व बलिदान दे दिया, प्राण को न्यौछावर कर दिया भारत भूमि को बचाने में, स्वतंत्र भारत में, उनके लिए हमने क्या किया?
देश के पुलिस वाले जो जीवन की बलिदान दे देते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमारे देशवासियों की बेहतरी के लिए लड़ते हैं, उनके प्रतिष्ठा कहाँ पे है? ना तो पुलिस की प्रतिष्ठा है, न ही सैनिकों की प्रतिष्ठा है। तो हमारे जो स्वतंत्र भारत में है, जो देश के प्रहरी हैं देश के अंदर, अब देश के सीमा पर, उसके लिए हमने क्या किया है? विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में उसका खुद का बनाया हुआ संसद भवन तक नहीं है। यह विचार करने योग्य बात है। 1927 में बनी थी यह संसद भवन, यानी कि लगभग 93 वर्ष हो चुके हैं। आज के समय के अनुसार जगह की कमी है, इससे भी कोई दो राय नहीं है। वहां पर संसद भवन में उसमें बदलाव की जरूरत है समयानुसार, और चूंकि वो हेरिटेज है तो उसे बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। लगभग 100 वर्ष बाद भी भारत का स्वयं का बनाया हुआ संसद नहीं है। कितना बड़ा तंज है यह, कितना बड़ा कलंक के रूप में है यह भी विचारणीय बात है। जो भारत कहता है कि विश्व गुरु के श्रेणी में वह खड़ा होना चाहता है, विश्व गुरु के श्रेणी में खड़ा होने की ओर अग्रसर है, वैसे विश्व गुरु था भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अभी पुनर्जागरण की स्थिति में हैं, अग्रसर होने की स्थिति में हैं, क्योंकि जो बीते 1000-2000 साल के जो समय है उसमें हम गुलामी का दंश झेला है हमने, और फिर से उठ खड़ा होकर के विश्व पटल पे अपने आप को खड़ा होने के लिए, अग्रसर करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले हमें यह तो बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, तुमने क्या किया है। मतलब कि आधुनिक भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था गुलामी के प्रतीक वाले विरासत संसद भवन से चल रही है, आजादी से लेकर के अब तक। और आजादी से अब तक यह 70 साल गुजर चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्माण में बाधा डालने वाले जो नए संसद भवन के निर्माण से ठीक 2-3 दिन पहले अखबार में, मीडिया में खबर आती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतराज जताया है कि जिस तेजी से यह कार्य हो रहा है। क्या आश्चर्य है, कितना ताज्जुब वाली बात है। यह नौटंकी कम, बौखलाहट ज्यादा है, काम में तेजी और दूरदर्शिता यह तो नहीं था। यही तो वजह थी हमारे देश के लगातार पिछड़ते रहने की। यह तो हमें सोचना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। भारतीय राजनीति में किसी काम को लंबे समय तक धीमी गति से करते रहना, राजनीतिक हिसाब से, स्वार्थ भरी राजनीति से, यह पार्टी और नेताओं की पहचान बन गई है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अदालतों में भी न्यायपालिका की पहचान बन गई है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और नए तारीख ही इसकी पहचान बन गई है। और जब विधायक का और न्यायपालिका ही उनकी पहचान बन गई है काम को लंबा खींचने की, नए तारीख देने की, तो फिर कार्यपालिका जो है वह तो अपना बहाना बनाएगी नहीं, क्योंकि वो खुद उसमें उस कल्चर में है। तो फिर उसकी बल्ले बल्ले है जो नौकरशाह हैं और जो उसके नीचे जो कार्य कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि याचिकाएं इसीलिए डाली गई कि कार्य तेजी से हो रहे हैं। मतलब कि वर्तमान सरकार ने तेजी से समय सीमा के पहले कार्य किया। एक ऐसी सोच, एक ऐसी अवधारणा जहां आपको फास्ट फूड सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन फास्ट काम पसंद नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारा देश क्या कर रहा है, हमने क्या किया है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए हमने अब तक क्या किया है, इस पे विचार कौन करेगा? क्या सिर्फ हम विरोध के नाम पे विरोध करते रहेंगे? यह भी सोचना पड़ेगा। जो कहता था कि सब कुछ बनाकर चले गए अंग्रेज, सब कुछ अच्छा करके चले गए मुगल, जिस मानसिकता के साथ ताना देने जैसा है, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पहचान कोई अंग्रेजों से क्यों करवाएगा, या अंग्रेज क्यों इस पहचान को ले जाएंगे? यह भी सोचना पड़ेगा। कोई मुगल क्यों उस पहचान को लेगा, हमारे देश की लोकतांत्रिक पहचान को?
कोई आक्रमणकारी हमारे देश की पहचान को क्यों ले जाएगा, क्यों पहचान दी जानी चाहिए, यह विचार करना चाहिए। संविधान हमने बना लिया, संवैधानिक ढांचा हमने बना लिया, लेकिन सब पर आक्रमणकारियों का जो व्यवहार है, जो मानसिकता है, वह हम पे हावी है और इमारतों से लेकर के वो जन जन के व्यवहार तक वह शामिल है। अब इसको बदला जा रहा है, इसलिए जब 20,000 करोड़ बजट पहले से ही इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर भी कुतर्क देने वाले कह रहे हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, विकास के नए आयाम के लिए पैसे की जरूरत है। तो भारत की पहचान यह लिखी जा रही है और जिस किसी को भी इससे परेशानी है वो वही लोग हैं जो पिछले 70 सालों से काम को टरकाने की आदत है। और हाँ, ये सबसे आसान काम है, काम को टरकाते रहिए। कुछ 1, 2, 3 वर्ग हैं, वह सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं और सत्ता की चाबुक जनता पे चला रहे हैं और लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही ही शासन के रूप में है।